अमेरिका के इतिहास में कुछ ऐसी अनसुलझी कहानियां हैं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं में से एक सबसे कुख्यात, सबसे रहस्यमयी केस की, ब्लैक डालिया मर्डर। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1947, जगह है लॉस एंजलिस, हॉलीवुड के सितारों और सपनों का शहर। लेकिन बहुत जल्द ये शहर एक ऐसे भयानक अपराध का गवाह बनने वाला था जिसने इसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल दशकों से जांचकर्ताओं और क्राइम के शौकीनों को परेशान करता आया है कि क्या ये वाकई अमेरिका का सबसे फेमस अनसुलझा हत्याकांड है। चलिए आज इसी रहस्य की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खौफनाक खोज से जिसने पूरे लॉस एंजलिस शहर को झकझोर कर रख दिया था। तारीख थी 15 जनवरी 1947। एक बिल्कुल आम सी सुबह एक माँ अपनी छोटी बेटी के साथ रोज की तरह टहलने निकली थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था और चलते चलते उनकी नज़र पास के ही एक खाली पड़े प्लॉट पर जाती है। वहाँ उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। दूर से देखने पर वो किसी दुकान का टूटा फूटा पुतला, मतलब एक मैनेकिन जैसा लग रहा था। उन्होंने सोचा होगा किसी ने कबाड़ फेंक दिया है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पास गईं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई पुतला नहीं था, वो एक महिला की लाश थी। एक ऐसी लाश जिसे बेहद बेरहमी से कत्ल किया गया था। और जब पुलिस वहां पहुंची तो क्राइम सीन का मंजर दिल दहला देने वाला था। शरीर को कमर से बड़ी सफाई से 2 हिस्सों में काट दिया गया था। शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी, सब बहा दिया गया था। चेहरा इतनी बुरी तरह बिगाड़ा गया था कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी घावों की सटीकता, मतलब एकदम सर्जिकल प्रिसिशन। ऐसा लग रहा था जैसे ये काम किसी प्रोफेशनल सर्जन का हो। ये साफ था कि कातिल को मेडिकल की बहुत गहरी जानकारी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ये पीड़ित थी कौन, वो महिला जिसे बाद में पूरी दुनिया द ब्लैक डालिया के नाम से जानने वाली थी। तो देखिए, इस पूरी खौफनाक कहानी के पीछे एक जीती जागती इंसान थी जिसके अपने सपने थे। उसका नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। सिर्फ 22 साल की एक लड़की जो हॉलीवुड में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर लॉस एंजलिस आई थी। ब्लैक डालिया, ये नाम तो मीडिया ने उसकी मौत के बाद उसे दिया, जो एक सनसनीखेज पहचान बन गया। अच्छा, तो ये ब्लैक डालिया नाम आया कहाँ से? असल में उस जमाने में एक फिल्म आई थी, द ब्लू डालिया, जो काफी पॉपुलर थी। और एलिजाबेथ को अक्सर काले कपड़े पहनने का शौक था। तो बस मीडिया ने इन दोनों चीजों को मिलाया और उसे एक कैची नाम दे दिया, द ब्लैक डालिया। और यहीं से ये केस एक नेशनल सेंसेशन बन गया। देखिए, ये मर्डर तो अपने आप में ही बहुत भयानक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस केस को और भी ज्यादा डरावना और उलझा हुआ बना दिया। ऐसा लगा जैसे कातिल ने एक अजीब सा खेल शुरू कर दिया हो। कत्ल के कुछ ही दिन बाद एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक पैकेट आता है। उसके अंदर एलिजाबेथ शॉर्ट का कुछ सामान था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, तस्वीरें और साथ में एक नोट। और उस नोट पर लिखा था, ये रहा डालिया का सामान। मतलब सोचिए, कातिल सिर्फ हत्या करके कहीं छिप नहीं गया था, नहीं, वो तो पुलिस और मीडिया के साथ एक माइंड गेम खेल रहा था। उन्हें खुलेआम ताना मार रहा था, चुनौती दे रहा था। अब कातिल की इस हरकत से पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर आ गया और इसके बाद शुरू हुई उस दौर की सबसे बड़ी जांचों में से एक। 150 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, उन्हें सस्पेक्ट माना गया। और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कई लोगों ने तो सिर्फ फेमस होने के लिए झूठा कबूलनामा भी कर दिया। इससे जांच और ज्यादा भटक गई और नतीजा ये कि इस केस में आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये गुत्थी कभी सुलझ क्यों नहीं पाई? इसके पीछे असल में कई वजहें थी। एक तो ये 1940s का दशक था, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी आज जैसी थी ही नहीं। ऊपर से क्राइम सीन से सबूतों को ठीक से संभाला नहीं गया। मीडिया ने इतनी सनसनी फैला दी कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया। और सबसे अजीब बात, इस केस से जुड़ी कुछ बहुत जरूरी पुलिस फाइलें बाद में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गईं। हालांकि गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई, पर एक नाम हमेशा शक के घेरे में सबसे ऊपर रहा, डॉक्टर जॉर्ज होडेल। वो एक कामयाब सर्जन थे। उनके पास ठीक वैसी ही मेडिकल स्किल्स थी
जैसी कातिल के पास थी। और तो और कई सालों बाद उनके अपने बेटे ने दावा किया कि उसका बाप ही ब्लैक डाहलिया का कातिल। लेकिन इतने सारे शक के बाद भी उनके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उन पर लगा इल्जाम कानूनी तौर पर कभी साबित नहीं हो पाया और वो हमेशा के लिए सिर्फ एक प्राइम सस्पेक्ट ही बनकर रह गए। और बस इसी तरह ये केस इतिहास में एक ऐसी पहेली बनकर रह गया जो आज इतने दशकों बाद भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एलिजाबेथ शॉर्ट को इंसाफ तो कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी कहानी एक मॉडर्न लेजेंड बन गई। आज भी इस केस पर न जाने कितनी किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज बनते हैं। ये अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये अमेरिकन पॉप कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये रहस्य कभी सुलझेगा? शायद नहीं। और शायद यही वजह है कि ब्लैक डालिया की कहानी आज भी इतनी डरावनी और इतनी दिलचस्प लगती है।